हर हर महादेव शंभो। मित्रों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। कल यानी 4 जून 2024 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी प्रदोष किया जाएगा, जिसका समय रहेगा शाम रात्रि के समय 7:15 से 9:30 बजे के बीच में। और प्रदोष की बड़ी महिमा है। आप भगवान शिव को अलग अलग मंत्रों से पूजा कर सकते हैं। महामृत्युंजय से पूजा कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करवा सकते हैं अपने घर पर, उससे बहुत अधिक फल मिलता है। और सबसे पहले हम प्रदोष की बात करें तो जो लोग श्रद्धापूर्वक प्रदोष का व्रत करते हैं उनके संपूर्ण संकट समाप्त हो जाते हैं। दरिद्रता, दुख, दरिद्र सब नष्ट हो जाता है। और जो भगवान शिव की पिंडी पे बारंबार एका भाव से भगवान शिव को पूजते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। यश की प्राप्ति करवाते हैं, धन दौलत विद्या वैभव प्राप्ति करवाते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो बहुत कम समय में जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। आपके पास में जैसी सामग्री है वैसे आप पूजन करें। आप भगवान शिव की पूजन के लिए दूध, दही, घी, शहद, चीनी आदि का पूजन कर सकते हैं और अभिषेक करें। उसके लिए गन्ने का जूस भी आप भगवान शिव को चढ़ाएं। आँख के फूल भगवान शिव को चढ़ाएं। इसके अलावा आप भगवान शिव को बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, दूर्वा, तुलसी, मंजरी, और उसके अलावा काले तिल भगवान शिव को जरूर चढ़ाएं। कंकोल हो तो उसको भी चढ़ा सकते हैं। भगवान शिव के लिए विशेष पूजन करें। अब कुछ लोग कहते हैं भगवान शिव को चढ़ाया हुआ जल स्वीकार नहीं करते, मतलब पीना नहीं चाहिए। लेकिन शास्त्र कहता है जो भगवान शिव का चरणोदक पीता है उसका उद्धार हो जाता है। लेकिन उसके लिए आपको भगवान शालिग्राम को जल को छुआ देने से वह चरणामृत अमृत के समान हो जाता है। फिर आप उसको साथ में भी आप भगवान शिव और नारायण के शालिग्राम को एक साथ अभिषेक करवा सकते हैं। दक्षिण भारत में यही परंपरा आज भी है। आप दूध का अभिषेक करते हैं वो लोग, फिर दही का करते हैं, फिर शहद। हर बार में वहीं पर भगवान शिव के लिंग के पास में शालिग्राम भी होता है। शालिग्राम और शिव का एक साथ अभिषेक करने के बाद उसी दूध को ले करके उसका पकवान बना लेते हैं, चरणामृत बना लेते हैं। या फिर दही से अन्य दही, शहद, चीनी आदि जो शक्कर जो चढ़ता है उसको सब वो बर्बाद बिल्कुल नहीं करते हैं, और वैसे भी बर्बाद होना नहीं चाहिए। इसका फिर अलग अलग चीज़ों में कुंटलों के अनुसार से दूध निकलता है, दही निकलता है, उससे फिर प्रसाद बनाया जाता है। तो कहने का तात्पर्य है जब आप भगवान शिव को पूजन करते हैं तो शालिग्राम से छुआ करके वो अमृत स्वरूप में बन जाता है। आप ऐसा करिए, आपको बहुत उत्तम फल मिलेगा। आपकी पूजा भी सफल होगी, क्योंकि आप नारायण के साथ अगर शिव की पूजन कर रहे हैं तो उसका कई गुना अधिक फल प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा आप अभिषेक करवा सकते हैं। अभिषेक में अगर आपको ज़्यादा मंत्र नहीं आता है तो आप महामृत्युंजय जप से महामृत्युंजय के मंत्र से आप भगवान शिव को अभिषेक करें। उसके अलावा या फिर नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र से कर लें, या अगर वो भी नहीं आता है तो शिव 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 कर करके वो भी नहीं, महादेव 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 महादेव, इस प्रकार से भी आपका अभिषेक करते हैं। तो पंचाक्षरी मंत्र से, पंचाक्षर स्तोत्र से और लिंगाष्टक से, इस
प्रकार से आप भगवान शिव की पूजन कर सकते हैं। इसके अलावा प्रदोष के समय में भगवान की पूजा करने का कई गुना फल मिलता है, क्योंकि प्रदोष के समय में सभी देवी देवता कैलाश पर वास करते हैं और पिंडी के नीचे बैठ कर के उस जल का अभिषेक का जल वह स्वतः सब लोग उसको स्वीकार करते हैं। और इस जल जब अभिषेक कर दिया, पूजा आरती कर दी, तो इस जल का छिड़काव पूरे घर में करें, जिससे कि आपका वास्तु दोष न रहेगा और पितृदोष नहीं रहेगा। इसके अलावा आज के समय में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा परेशान गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद मैं ये कर देता हूँ, मेरा बच्चा गुस्से में बर्तन तोड़ देता है या किताबें फाड़ या कोई चीज़ लड़ाई करता है या बर्तन या ऐसी कई चीज़ें। अधिकतर लोगों की मन में, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक में, सब में एक ही चीज़ है कि हमें गुस्सा बहुत आता है। तो क्या करा जाए? ऐसे समय में आप प्रदोष के दिन निरंतर भगवान के पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, या फिर शिव महादेव 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 कर करके मन ही मन में जब मंत्र का नाम मंत्र करें, शिव मंत्र शिव 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 कर करके इस मंत्र से करें। आपको कोई गाली भी या चुप रहने की कुछ समय आदत है। भगवान नारायण कह रहे हैं, नारद जी आपके गुस्से ने आपका सब कुछ ख़त्म कर दिया। तो छोटा सा गुस्सा आने के कारण ही तो नारद जी की सारी तप, जितना तप करा था वो सब समाप्त हो गया। तब भगवान कह रहे हैं, नारद जी आपने ना जो गुस्सा करा वही आपका नाश करने का कारण रहा। और सत्य बता रहे हैं, हम कभी किसी के बुरा करते हैं या बुरा सोचते हैं तो हमारा बुरा हो न हो, उसका बुरा हो न हो, लेकिन हमारा बुरा उसी समय से हो जाता है। पहले से अगर ऋषि मुनि किसी को श्राप देते थे तो कई हजारों वर्षों तक वो वन में, जंगल में तप करने के लिए चले जाते थे, क्योंकि उनका जितनी भी शक्ति थी हुआ करती थी वो सब नष्ट हो जाती थी। आज हम सुबह से शाम तक किसी के बारे में गलत कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, तो हमारी शक्ति भी उसी समय क्षण भंगुर खत्म है। इसीलिए हमारा गुस्सा ज़्यादा आता है। हम सबको गाली देते हैं, हमने उसने ये करा होगा। भाई हमारे लिए जो आप लोग सोचोगे कि भगवान ने मुझे ये करा, भगवान ने ऐसा करा, भगवान कभी किसी का बुरा करते ही नहीं है। भगवान ने आज तक किसी का बुरा करा ही नहीं है। आपके कर्म ही आपको अच्छा, आपके कर्म ही आपको बुरा करते हैं। आपके लिए बुरा और अच्छा आपके कर्म ही करते हैं। इसके अलावा जब आप निरंतर पूजा करें तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। मुंह में शिव का नाम हो और माथे पे त्रिकुंड विभूति से बना हुआ त्रिकुंड हो और गले में रुद्राक्ष की माला हो, तो वो साक्षात शिव स्वरूप ही हो जाता है। जब शिव स्वरूप वो हो जाता है, उसका एक एक शब्द शिव के समान हो जाता है। इसलिए जब पूजा करी जाती है तो नमः शिवाय का या पंचाक्षर मंत्र जब आता है तो निरंतर भगवान शिव का एकाग्र भाव से पूजा करें और माँ भवानी शक्ति को साथ लेकर के पूजा करें। प्रदोष की महिमा, इस व्रत से आपको धन मिलेगा, धान्य मिलेगा और संसार की सभी मनोकामनाएं पूरी होने के बाद अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होगी। भगवान शिव कहते हैं, पुत्र मैं देख रहा हूँ तू कितना धन अर्जित करता है। धन अर्जन करने का मतलब ये नहीं कि पैसा अर्जन का मतलब है कि आप धर्म के लिए कितना आपने धर्म करा और कितना यश, कितना आपने इसमें उन्नति करी है। ये चीज़ें आप जब करते हो तो भगवान देखे रहते हैं, मेरा पुत्र वापस आ रहा है, कहीं उसे परेशानी तो नहीं है। तो एक कदम वो बढ़ता है, 2 कदम भगवान शिव आपके पास में आते हैं। कोई भय नहीं रखता। शिव के भक्तों को कभी कोई भय नहीं रखता, शिव के भक्तों को कभी परेशानी नहीं आती। वो निरंतर शिव शिव शिव, वो अपनी मृत्यु को भी उज्जवल मानते हैं। एक क्षण भी उनके लिए कोई परेशानी नहीं होती। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनको मृत्यु उसको परेशान करती है जो संसार में बधे हुए हैं, जो शिव में समावित हो गए, उनको मृत्यु आदि का भय नहीं होता।
जो प्रदोष करते हैं उनके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। इसलिए यह प्रदोष आपके लिए बहुत उत्तम हो, लाभकारी हो। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंभो जय शंभो।